ओके। हेलो ब्यूटीफुल सोल, मेरे ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे ब्यूटीफुल जो भी सब्सक्राइबर हैं, आज मैं उनके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। तो अगर आपके पास ये रीडिंग पहुँचेगी, जब भी आप देखेंगे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट करेगी। आपकी अगर सिचुएशन से रेजोनेट कर रही है तो इसमें जो भी आएगा गाइडेंस, जो भी ब्लेसिंग्स आएंगे वो आपके लिए होगा। ये है यू वर्सेस देम की रीडिंग और ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की है। जो करंट सिचुएशन है हम उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। तो यस, आपकी रीडिंग ये हम करने जा रहे हैं। एंड मैं ये भी बोलूँगी आप लोगों को कि आप प्लीज़, अगर आपकी जो मैं एनर्जीज निकाल रही हूँ मैच करेगी अगर आपकी एनर्जीज, तो ही आप पूरा वीडियोस देखिएगा, नहीं तो टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके टाइम्स उनके अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग पूरे वीडियोस देखिए। अगर हाँ आपका मैच कर रहा है आपकी एनर्जीज, तो आपके पार्टनर्स की भी एनर्जीज मैच करेगा। चलिए फिर हम कार्ड को शफल कर लेते हैं, ठीक है, एंड आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे जो वीवर्स हैं कलेक्टिव में, उनकी एनर्जीज क्या है। हमारे जो वीवर्स हैं कलेक्टिव में, उनकी एनर्जीज क्या है। इस डेक से हम 4 कार्ड्स लेंगे। आपकी एनर्जीज में क्या है, इनकी एनर्जीज डिवाइन प्लीज़ बताइए। देखिए ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। एक कार्ड्स और, आई थिंक कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना अच्छे से। चलिए आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे, ओके। ये है आपकी एनर्जीज और जजमेंट का आया है, बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट, ठीक है। अब हम आपके पार्टनर्स, नहीं पहले हम आपकी ही बता देते हैं, उसके बाद पार्टनर्स की देखते हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं उनकी एनर्जीज में ऐसा है कि अभी नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप हो चुका है और आप कई बार ब्रेकअप के बाद भी कई बार अपने पार्टनर को कांटेक्ट करने की कोशिश किए हो आप लोग, ठीक है। आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश किए हो अपने पार्टनर को, पर हो सकता है ब्लॉक होने के कारण, किसी भी कारण से आपके पार्टनर ने आपको कांटेक्ट नहीं किया या आपके एफर्ट्स को वो नहीं समझे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के कारण आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हो चुका। आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के साथ में चला गया है, वो चला गया है किसी और के साथ, जो कि आपके माइंड में ये बस एक ही चीज़ चलती है करेंटली, ये थॉट्स कि मेरे साथ बहुत गलत किया गया, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे बस उसका जस्टिस और जजमेंट चाहिए। मुझे डिवाइन मेरे साथ ऐसा क्यों किए, कहीं ना कहीं ये भी आपके मन में आ रहा है कि डिवाइन ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों डिवाइन मेरे साथ ऐसा किए, और मुझे वो जस्टिस चाहिए ही चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि वो मूव ऑन करने का भी सोच रहे हैं कि मैं इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ, मुझे इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है अब। ऐसी सिचुएशन हो के रखी हैं, पर अभी भी होप है, मतलब वो जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। कुछ लोग तो, मुझे ये भी लग रहा है कि अपने पार्टनर्स के लिए डिवाइन से बहुत रिचुअल मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग तो ईश्वर में इतना ज़्यादा चले गए हैं कि बस उन्हें जजमेंट चाहिए। कोई कोई यहाँ पे ऐसा है कि अपने डिवाइन के मतलब जो अपने पार्टनर हैं उनके प्रति बदला चाहता है, बदले की भावना में आ गए हो कि जो मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ भी होना चाहिए। वो अगर मुझे चीटिंग दे के गए हैं तो उनके साथ भी चीट होना चाहिए। पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उनको चीटिंग नहीं चाहिए, उनको अपना पार्टनर वापस से चाहिए। वो चाहते हैं, वो वेट कर लेंगे, डिवाइन से प्रे कर लेंगे
उनके जजमेंट में है कि मेरा पार्टनर वापस से मेरे पास आए और मुझे ही कमिटमेंट दे, मेरे लिए ही एफर्ट लगाए जो मैंने उसके लिए इतना किया है। तो अभी आप लोगों की कलेक्टिव में एनर्जीज ऐसा है, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों की एनर्जीज मैच की हैं तो मैं गारंटी बोलती हूँ कि आपकी पार्टनर्स की भी फीलिंग्स वैसी ही हैं। अभी तो आप लोगों के पार्टनर के लिए ऐसी ही फीलिंग्स हैं, आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं माइंड में ये भी चल रहा है कि मुझे मेरा पार्टनर वापस चाहिए, और गॉड कुछ भी करे मुझे मेरे पार्टनर को वापस दे दे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन हो रखी है। और अब मैं आपके पार्टनर्स की रीडिंग कर रही हूँ। डिवाइन कलेक्टिव में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, आप हमें बताइए कि उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं। ओके, उनके पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स है उनके लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए उनके। चलिए देखिए, फॉर्टून ऑफ द डेड का कार्ड, मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। एक सेकेंड, ये कार्ड थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। अब दिख रहा है ना आप लोगों को। देखिए, अभी जो आपके पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स में मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी, जिसके साथ भी अगर कोई थर्ड पार्टी है भी आप दोनों के बीच में, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टीज है। तो अगर कोई थर्ड पार्टीज है आप दोनों के बीच में तो ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनके मन में ये है कि जिसके लिए, जिसको मैं छोड़ आया, ठीक है, ये देखिए आपकी एनर्जीज निकल के आई हैं। तो जिसको मैं छोड़ आया, जिसके लिए मैं ज़्यादातर बाउंड्री सेट करके रखा था, वो मेरे लिए क्या थी और ये मेरे लिए क्या है। तो कहीं ना कहीं वो कंपेयर करने में लगे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं जो किया हूँ क्या मैं वो सही किया हूँ, मतलब जो मैं करके आया हूँ वो कहीं ना कहीं सही है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं। इनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, कंपेयरिंग चल रहा है कि जिसके लिए मैं छोड़ के आया, जिसको मैं छोड़ के आया, इसके लिए क्या ये सही है मेरे लिए। तो वो जब भी कंपेयर कर रहे हैं तो आपकी एनर्जीज बहुत हाई निकल के आ रही है, फेमिनाइन की एनर्जी में हो आप। और उनको ये लग रहा है कि आपका जो मदर नेचर है, आप जितने अच्छे हो, जितने मतलब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो। आप ब्यूटीफुल तो छोड़ो, आपकी जो अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो वो इमोशनली इतनी ज़्यादा अच्छी है, जो मतलब आपने उनको सिर्फ प्यार नहीं दिया है, सब कुछ दिया है आपने। मुझे लगता है आप समर्पण के तरह लव उनको किए हो, मतलब कि अपना प्यार, इमोशंस, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो पैसों में भी मदद किया है अपने पार्टनर का। तो ये सब आपके पार्टनर को अब रिकॉलिंग हो रहा है, ये सब सोच रहे हैं और सोच सोच के एक पछतावे और ओवर थिंकिंग की एनर्जी में जा रहे हैं। और इन्हें ये भी लग रहा है, इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने जो बाउंड्री सेट की थी वो बहुत ही गलत किया था। और अभी वे ये वेटिंग एनर्जी में भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे लगता है बहुत जल्दी उनको मैसेज भी करेंगे, मैसेज या आपको फिर से वही प्यार, कमिटमेंट, वो फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं।
इनके माइंड में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट किया है, इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, इन्होंने जो भी आपके साथ किया है उसका बहुत ज़्यादा पछतावा है। ये अब थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। अगर किसी के पार्टनर यहाँ थर्ड पार्टी में भी है तो उनके पार्टनर्स थर्ड पार्टी में से निकलना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, उसको आपके पार्टनर के इमोशंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो के रखी, इन्होंने ईगो के सामने, ये ईगो के सामने कभी आपके सामने झुके नहीं थे, जो कि इन्होंने दूसरों को अपना बना लिया, और इस कारण अभी ये बहुत ज़्यादा पछतावे में हैं। तो ये आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं और एक्शन लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स देखूंगी कि इन सब के लिए क्या आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, क्या है डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, क्या इनके पार्टनर एक्शन लेंगे डिवाइन, और कब तक, क्या इनके पार्टनर एक्शन लेंगे और कब तक। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर्स एक्शन लेंगे और कब तक। देखो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है कि वो किसी के साथ भी चले जाएं, पर उनकी खुशी सिर्फ आपके साथ है। सन का कार्ड आ रहा है, और ये बैलेंस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेंटल क्लैरिटी से बहुत ज़्यादा सोच समझ रहे हैं कि इनको करना क्या है, और ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर तो स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ रहे हैं, हो सकता है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन इनके साथ हो। इस वजह से इनको पता है कि एक्शन तो लेना ही है और फैमिली तो आपके साथ ही बनाना है, तो ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक्शन लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को रीडिंग समझ में आई हो, और रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। एंड हाँ, बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि इनसे आपका 5 डे या 5 वीक या 5 मंथ में रिकन्सिलेशन या कांटेक्ट हो जाए। थैंक यू सो मच एंड बाय, एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। ओके।